कड़क जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। आज के ब्रॉडकास्ट में कई इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के ऊपर जो है ना वो चर्चा होनी है। एक एक करके बता देता हूं कि हमारे पास मेन्यू में क्या है, उसके बाद जो है शुरू हो जाएंगे। चलिए जी, सबसे पहले श्रेयस अय्यर, जो हमारे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, वॉल पर भी लिखा हुआ है कि उनको वनडे कप्तान बनाए जाने पर विचार हो रहा है। इस तरीके की जो है वो रिपोर्ट्स आ रही है, उस पर बात करेंगे। साथ में जो है ये भी बात करेंगे कि श्रेयस अय्यर के पिता ने एक बयान दिया है, क्या कहा है उन्होंने वो आपको बताएंगे। चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर को बीसीसीआई की तरफ से एक तोहफा मिला है, क्या वो तोहफा है उस पर अपडेट आपको देंगे। और साथ में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए एक नया टेस्ट जो है ना वो अब आ गया है। आपको पता ही है, बहुत लोग जो रेगुलरली फॉलो करते हैं कि यो टेस्ट नाम का एक टेस्ट था, उसके साथ में एक और टेस्ट जो है वो अब पास करना पड़ेगा। और कुछ खिलाड़ियों ने किया भी है, क्या वो टेस्ट है, किस तरीके से किया जाता है, उसके ऊपर भी पूरी जानकारी आपको देंगे। मगर शुरुआत श्रेयस अय्यर के साथ दिखाएं जी पहले पॉइंटर्स। बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर के लिए तैयार किया है अलग प्लान। ये सूत्रों के हवाले से जो है वो खबरें मिल रही हैं। श्रेयस हो सकते हैं भारत के अगले वनडे कैप्टन। रोहित के बाद अय्यर को कमान देने पर विचार हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें, जो लास्ट वनडे असाइनमेंट था, वहां पर उन्होंने 15, 56, 79, 45 और 48 रन बनाए थे। इंपॉर्टेंट रन जो है सब मैचेस में उन्होंने बनाए थे। एशिया कप के लिए आपको पता है कि उनका चयन जो है वो नहीं हुआ है और जिसको लेकर काफ़ी बातचीत भी जो है ना हो रही है। अगले पॉइंटर भी एक बार दिखा दें, फिर एक ही बार ना इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये खबर जो है ना वो बेसिकली बीसीसीआई सूत्रों से आई है और एशिया कप में जगह ना देने पर सवाल जो है ना वो उठ रहे थे। और पूर्व खिलाड़ियों ने श्रेयस की वकालत भी की थी, जिसमें अश्विन भी शामिल थे। और अजीत आगरकर से जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि श्रेयस की कोई गलती नहीं है, ना ही हमारी कोई गलती है, उनको अपनी बारी का इंतजार जो है यहाँ पर करना पड़ेगा। सर, अब ये पूरा समीकरण जो एक अपडेट आ रहा है, एक तो बेसिकली एक चीज़ जो है वो बिल्ड हो रही थी कि भाई अन्याय तो नहीं हो रहा। अब या तो ये उसको कंपनसेट करने का तरीका है, क्योंकि मेरे समझ से परे है कि जिस खिलाड़ी को आप T20I के अंदर जगह नहीं दे रहे हो, आप उसको ODI का कप्तान बना दोगे, ठीक है। और जिसको आपने पोर्ट्रे किया है कि भाई आपने एक साल के बाद टेस्ट T20I में लेके आके यही पोर्ट्रे कर दिया ना कि भाई अगला कप्तान है, उप कप्तान बना के, तो उसका पत्ता आप एकदम से जो है वहां से कट कर दोगे। थोड़ी दूर की कौड़ी लगती है मुझे ये, मतलब इतना आसान नहीं है कि ये कर दिया। और उसका बेसिस क्या है? अब बिल्कुल मुझे लगता है कुणाल, क्या होता है जब आपके साथ बहुत सारे ऑप्शंस हो ना, मतलब आप देखिए, जो हम रेगुलरली अपने शोज में कहते रहते हैं कि इस वक्त T20 की वजह से जो भारतीय टीम के पास बेंच स्ट्रेंथ है वो ऐसी है कि आप बड़े आराम से चाहें तो इस वक्त 2 नहीं 3 टीमें बना सकते हैं। T20 की बात कर रहा हूँ। अब अगर आप मान लीजिए एक टीम आपने एशिया कप के अनाउंस कर दी, अगर आप दूसरी टीम एक और बनाए T20 की, जिसमें आप श्रेयस अय्यर को कप्तानी दे दें, हाँ, और जो 5 प्लेयर आपने वहां के रिजर्व रखे हुए हैं उनको यहां दे दें, आपको क्या कोई बहुत कमजोर टीम दिख रही है? मुझे नहीं दिख रही। टीम, हाँ, अच्छी टीम बन जाएगी। वही हो रहा है, हो ये रहा है। बहुत कुछ चल रहा है और बहुत कुछ चल रहा है। उसके पीछे एक बड़ा रीजन है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है अभी उनकी प्लानिंग ऑफ थिंग्स में जो है वो 2027 का वर्ल्ड कप भी है। अब उनके रोहित शर्मा के कोच कह चुके हैं कि वो खेलना चाहते हैं। विराट कोहली आपको तैयारी करते हुए दिख चुके हैं। दोनों आपके बहुत बड़े प्लेयर्स रहे हैं। दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से जिस तरह से संन्यास लिया, बड़े बड़े सवाल खड़े हुए कि भाई ये क्या है, मजबूर तो नहीं किया गया। तो आप कई बार ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में लेके चलते हैं कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब बना लो। कुछ तो कहीं ना कहीं। और क्रिकेट क्या है कुणाल, बड़ी समस्या एक ये भी है, क्रिकेट इस देश में आम लोगों से इस कदर जुड़ा हुआ है कि आप प्रोफेशनल हो ही नहीं सकते। मैं मानता हूं कि श्रेयस अय्यर को T20 टीम में ना चुना जाना बिल्कुल प्रोफेशनल फैसला था, नहीं बन रही थी उनकी जगह, क्योंकि जो पहले से अच्छा खेल रहा है वो बड़े खिलाड़ी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन पहले से अच्छा खेलने वाले को आप बाहर कर दें कि वो बड़े खिलाड़ी हैं, नहीं। शुभमन गिल पे ये अप्लाई नहीं होता। शुभमन गिल को दूसरा ट्रीटमेंट मिल रहा है। लेकिन आप देखिए पब्लिक परसेप्शन क्या है कि श्रेयस अय्यर के साथ अन्याय हुआ। बिल्कुल। तो उस परसेप्शन को कहीं ना कहीं बराबर करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, अगर ये ऐसा एक थ्योरी है, अब इसमें यह देखना होगा कि फिर वनडे में शुभमन गिल का क्या रोल रहने वाला है। अब इसमें यह देखना होगा कि रोहित शर्मा जो कप्तान है उनका क्या रोल रहने वाला है, उनको आप कब तक लेके चल रहे हैं। कुल मिला जुलाकर कहानी जो है, जो मुझे समझ में आ रही है, मतलब मैं अब अगर सम अप करूं आपके सवाल का जवाब, चूंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो है वहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली के खेलने की खबर है,
वहां पर वो दोनों लोग अगर खेलेंगे तो मुझे लगता है कि वहां तब तक उनको ये मैसेज दे दिया गया होगा कि अब्बास ये आपका आखिरी है। हाँ। यहां पर आप अनाउंस कर दीजिए, आप 2027 का वेट मत करिए, हम नहीं ले पाएंगे आपको। वहां से 2027 वर्ल्ड कप में लगभग 1.5 साल का वक्त होगा। बिल्कुल। श्रेयस अय्यर अभी 30-31 साल अंदाजन मेरा है होंगे। उसमें 2 साल आप और ऐड कर लीजिए। अगर उनको उस सीरीज के बाद कप्तानी का जिम्मा दिया जाता है ठीक उस टास्क के साथ जो सूर्या को दिया जा रहा है टी20 में, कि तुम 2026 टी20 वर्ल्ड कप तक टी20 की कमान संभालो, तुम इधर 2027 वर्ल्ड कप तक वर्ल्ड कप की कमान संभालो, और 2027 के बाद जो हमारा चीता है भारतीय क्रिकेट का नया चेहरा जो फ्यूचर है, वो हम उसको अगर 3 साल बाद भी देंगे कप्तानी तीनों फॉर्मेट की, तब भी उसकी उम्र 27-28 साल ही होगी, तो फिर भी वो हमको 8 साल तीनों फॉर्मेट करके देगा। सिर्फ ये है कि सारे दबाव एक साथ शुभमन गिल के ऊपर डालने की बजाय, या सीधे जैसे होता है ना कि हाईवे पर सीधे जाने की बजाय 1-2 आप साइड से रोड निकालकर आगे मिला देते हैं, मुझे लगता है शायद कुछ ऐसा प्लान है। बिल्कुल जी, वो सबको खुश करने वाला जो रणनीति होती है वो हमारे देश में होती है, पॉलिटिक्स में भी होती है कि भाई सबको साथ लेके तो चलना ही है, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पर जो एक पब्लिक परसेप्शन बन रहा था, शायद उसको न्यूट्रलाइज करने की बात है। और साथ में ये इसके साथ एक कैविएट जोड़ा गया था कि जब रोहित शर्मा के बाद वो, क्योंकि रोहित शर्मा का तो पता नहीं है कि भाई वो 2027 तक है कि नहीं, तो जब तक तो बात टली ना, जब तक रोहित शर्मा है तब तक तो बात टली गई। अब आपने रोहित शर्मा पर एक और दबाव डाल दिया। हाँ, कि भाई तुम छोड़ो तो भैया, हमने कप्तान भी सोच लिया है, मतलब हमने बाकी तो सब कर ही लिया है। आपका रिटायरमेंट के लिए हमने सब कुछ कर लिया, ये भी सोच लिया कि अगला कप्तान कौन होगा। वो भी मुंबई से ही है। आप बताओ आप क्या करोगे। वही है। चलिए जी, इस बीच में ना श्रेयस अय्यर का वनडे परफॉर्मेंस आपको दिखा देते हैं अभी तक कैसा रहा है, जिनको कप्तान बनाए जाने की जो है बात चल रही है। 70 मैचेस उन्होंने खेले हैं जी, 2845 रन बनाए, 48 का औसत है, 5 शतक है, 22 अर्धशतक है। अच्छा रिकॉर्ड है, मतलब इसको ये नहीं कह सकते कि ये बुरा रिकॉर्ड है, ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये ऐसा रिकॉर्ड आउट ऑफ द बॉक्स है, मगर अच्छा रिकॉर्ड जो है कुणाल, बेसिकली इस वक्त भारतीय क्रिकेट में, मैं बार बार ये बात पिछले 5 दिन से कह रहा हूं, इतनी ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है कि सिफारिशी खिलाड़ी अब नहीं चल सकता है। अब सिफारिशी खिलाड़ी आप ले भी आओगे ना, वो एक मैच खिला दोगे सिर्फ इसलिए कि उसके नाम के नीचे लिख जाए एक्स इंटरनेशनल क्रिकेटर, फॉर्मर प्लेयर, फॉर्मर क्रिकेटर जिसने इंडिया खेला। मतलब वो जो पहले के लोग रोते थे कि एक मैच भी नहीं खेल पाए, आप बहुत सिफारिशी खिलाड़ी ले आओगे तो एक खिलाड़ी ले आओगे। भाई 48 से ज्यादा की औसत है, 70 मैच खेले हैं, 22 हाफ सेंचुरी है, 5 शतक है, यानी 22 और 5 27 इनिंग तो उनकी अच्छी गई है ना। तो आप एवरेज निकाल लो भाई। अगर आज की तारीख में श्रेयस अय्यर को कप्तानी दी जाती है तो क्या आपको लगता है गलत है? बिल्कुल सही है भाई, सिफारिशी थोड़ी ना है, वो भी डिजर्व करते हैं उस चीज को। तो यहां पर डिजर्विंग कैंडिडेट्स एक साथ बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसीलिए उसको थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, कैसे उन सबको खुश रखा जाए, कैसे सबका मोराल बनाए रखा जाए, कैसे कोई हतोत्साहित ना हो, ये सब देखा जा रहा है, देखा जाना भी चाहिए। बिल्कुल जी, देखा जाना भी चाहिए। चलिए जी, श्रेयस अय्यर अब वनडे की कैप्टेंसी करेंगे नहीं करेंगे वो तो फ्यूचर में पता लगेगा, मगर एक चीज जरूर है कि अब एशिया कप में नहीं चुने गए तो अब क्या करेंगे, मतलब करंट में, वो आपको बताते हैं। एशिया कप के 15 खिलाड़ियों में उनको जगह नहीं मिली। दिलीप ट्रॉफी 2025 में खेलते दिख सकते हैं श्रेयस अय्यर। 28 अगस्त से दिलीप ट्रॉफी 2025 की शुरुआत हो रही है। श्रेयस अय्यर को वेस्ट जोन टीम में जो है वो शामिल किया गया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्हें मौका मिल सकता है। बिल्कुल 2 ही तरीके हैं, या तो क्रिब कर लो या फिर आगे की राह देखो। आगे की राह देखनी है तो आपको एक्शन करना है और अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो यहाँ पर सब कुछ साबित करना है। उनके पिताजी ने भी एक बात बोली है, वो भी मैं दिखा देता हूँ, फिर एक लास्ट रिएक्शन जो है ना वो श्रेयस अय्यर पे ले लेंगे। उनके पिताजी ने बोला है कि मुझे समझ नहीं आता कि श्रेयस को भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए और क्या करना होगा। आईपीएल में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली कैपिटल से लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स तक उन्होंने अच्छी कप्तानी की थी। 2024 में कोलकाता को खिताब जिताया और इस साल पंजाब को फाइनल तक पहुंचाया। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें कप्तान बनाइए, लेकिन चयन तो बनता है। चलिए, एक ये पिता का इस तरीके का बयान देना ये लाजमी है। वो जितना खिलाड़ी आहत होता है उसके घर वाले उससे थोड़ा ज़्यादा आहत हो जाते हैं, मगर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे सर बात यही है कि भाई अब आपको क्रिब करना, किसी से कहना या खुद कहलवाना या जो भी करना, इससे आगे बढ़ के ना वो जो मैचेस हैं, जो डोमेस्टिक मैचेस हैं, उनमें परफॉर्मेंस दो। वहाँ पर अगर आप 100 डबल 100s करते हो तो फिर आप प्रेशर बनेगा चयनकर्ताओं के ऊपर जो ऑलरेडी प्रेशराइज्ड हैं कि भाई इसको अकोमोडेट तो करना पड़ेगा। देखिए, मुझे याद है युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग के सिलेक्शन को लेके, मतलब सोच लीजिए कब की बात होगी, कम से कम 20 साल पहले की बात होगी। बड़ी बयानबाजी चल रही थी। तो एक बार क्या हुआ, वीरेंद्र सहवाग के कोच ने एक बयान दे दिया। बयान बड़ा आपत्तिजनक था कि ये उस समय की बात है जब युवराज सिंह की छवि एक नेगेटिव क्रिकेटर की ज़्यादा होती थी। वो पब में झगड़ा कर लेना, इस तरह की चीज़ें उनके साथ बड़ी कॉमन थी।
लेकिन हुआ क्या, किसी का फायदा नहीं हुआ। मैं एक बड़ी बड़ी ईमानदारी की बात बताऊं, उनके पिता हैं, निश्चित तौर पर आहत होंगे, बचपन से वो सपने देखते हैं, साथ साथ चलते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस तरह से सार्वजनिक बयान देने से बचना चाहिए। आर अश्विन के केस में क्या हुआ, आर अश्विन के केस में भी उनके पिता ने आकर कहा, क्या कोई किसी ने लोड भी लिया, किसी ने उसको कोई तवज्जो भी दी? आप अपना केस खराब ही करते हैं, क्योंकि बीसीसीआई इतना जब आपको तमाम तरह के कॉन्ट्रैक्ट देता है ना, उसमें यह भी लिखवाता है कि आप पब्लिकली कुछ नहीं बोलेंगे। आप याद कीजिए पहले हम लोग के लिए प्लेयर्स का एक्सेस कितना आसान था, हम जाते थे, बात करते थे, प्लेयर्स के घर जाके इंटरव्यू करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सब कुछ कर दिया गया कि नहीं, अब अगर सीरीज नहीं भी चल रही है, मतलब सीरीज नहीं चल रही है, फिर भी अगर आपको किसी प्लेयर का इंटरव्यू करना है, आपको बीसीसीआई की परमिशन लेनी होगी, और सिर्फ आपको नहीं, उस खिलाड़ी को भी लेनी होगी। बिल्कुल, खिलाड़ी को तो लेनी ही पड़ेगी। ऐसे में इस तरह के बयान और नुकसान पहुंचा देते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, टी20 फॉर्मेट में श्रेयस अय्यर के चयन को लेकर वो वही कहानी है। बनारस में एक सज्जन ने मुझे एयरपोर्ट पर से रिसीव करने के लिए गाड़ी भेजी, तो उनका ड्राइवर ना बहुत ही खराब गाड़ी चला रहा था, बहुत ही रिस्की गाड़ी चला रहा था। तो जब मैं उतरा तो उन्होंने आओ भगत में पूछा कि आप आ गए? हमने कहा हाँ मैं आ गया, लेकिन आपका ड्राइवर तो जो है वो बड़ी खराब गाड़ी चलाता है। बोले हाँ भैया, लेकिन वो खाना बहुत अच्छा बनाता है, इसलिए उसको रख लिया है, उससे खाना ज्यादा बनवाते हैं, ड्राइवरी कम करवाते हैं। तो वो खतरा है ना, खाना अच्छा बनाने वाला आदमी अगर ड्राइवरी करेगा तो किसी की जान ले सकता है किसी दिन। तो आपके पास वहां बल्लेबाज में श्रेयस, अब आप लाख कहिए कि वो तजुर्बे वाले हैं, इतने रन, सब कुछ मैं सहमत हूं, लेकिन जिस टीम में श्रेयस अय्यर की जरूरत है वहां उनको एज अ बैट्समैन ही आप खिला सकते हैं, उनके उसके अलावा किसी जगह पे नहीं खिला सकते। और बल्लेबाज पहले से हैं तो क्या करें, पहले वालों को भगा दें? वो नहीं हो सकता है। हाँ, आगे वो आएंगे, टीम में अच्छा करेंगे, इसके लिए उनको हमेशा सब कोई उनके साथ रहते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, हम भी करेंगे। बिल्कुल जी, और श्रेयस अय्यर को मौका जो है आगे ज़रूर मिलेगा। अभी बहुत मौके जो हैं वो बचे हुए हैं, पब्लिक ओपिनियन भी बनता है तो चलिए उसका भी फ़ायदा होता है, मगर हाँ, इस तरीके की बयानबाजियाँ कोई हेल्प नहीं करती, कुछ केस को मजबूत नहीं करती। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अजीत अगरकर की बात करते हैं। बीसीसीआई की तरफ से उनको तोहफा मिला है, जून 2026 तक अजीत अगरकर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ा दिया गया है। अगरकर के कार्यकाल में भारत ने 2 आईसीसी ट्रॉफी जीती, और 2024 में टी20 वर्ल्ड कप और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2023 वनडे वर्ल्ड कप में टीम फाइनल तक पहुंची थी। तो बीसीसीआई खुश है, एक पेड जॉब हो गई है अब ये, और उसके बाद जो है अब जब अच्छी परफॉर्मेंस आई है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू कर दिया गया, 1 साल के लिए एक्सटेंशन आप कह सकते हैं वो दे दिया गया है। अगला पॉइंट अभी दिखा दें, इसी के साथ मैं बता देता हूं कि अजीत अगरकर का जो करार है वो बीसीसीआई से वो 3 करोड़ सालाना का है। 3 करोड़ रुपए सालाना उनको मिलते हैं टीमें चुनने का, टीम इंडिया जो चुनते हैं वो सिलेक्शन करते हैं, उसके हेड हैं उसके लिए। एक साल और उनको जो है 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। चयन समिति में 4 सदस्य और होते हैं जिन्हें 90-90 लाख रुपए मिलते हैं। एस दास, सुब्रत मुखर्जी, अजय रात्रा और एस शरथ जो है वो इसमें शामिल हैं, और ये एक्सटेंशन मिल गया है। प्रोबेबली सर ये है कि भाई 2026 टी20 वर्ल्ड कप तक जो है ना वो बीसीसीआई कह लीजिए एडमिनिस्ट्रेटर्स यही सोच रहे हैं कि भाई जो चलता आ रहा है, जो सिस्टम चलता आ रहा है और अच्छा चलता आ रहा है, ठीक है, उसको चलाते रहते हैं, उसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 साल डाउन दी लाइन अगर आप कोई नया मुख्य चयनकर्ता लाओगे, वो अपने हिसाब से सोचेगा, वो अपने हिसाब से चीज़ें बदलने की कोशिश करेगा कि मैं अपनी छाप छोड़ पाऊँ चीज़ों के ऊपर, तो वो ऐसा ना हो कि भाई चलती हुई गाड़ी जो है ट्रैक से उतार दे। बिल्कुल, और मुझे लगता है वो जो एक टीम बनी है ना, जिस टीम ने में गौतम गंभीर है, जिस टीम में रोहित शर्मा थे, अब नहीं है उसका हिस्सा, और उधर से अजीत अगरकर है। गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, रोहित शर्मा, अब रोहित शर्मा की जगह आप शुभमन गिल को ले आइए। रोहित शर्मा और अजीत अगरकर एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, बड़ा अच्छा रेपो था। अगर यहाँ पर गंभीर और अगरकर एक साथ खेल भी चुके हैं क्रिकेट। मुझे लगता है एक टीम जो बनी बनाई टीम है, और आप ही की बात है जो आप कह रहे हैं ना कि क्यों अननेसेसरली चेंज करना है। भाई आपका मूल जो एक शिकायत थी एज अ कोच गौतम गंभीर से, वो शिकायत, या भारतीय टीम से कहना चाहिए, शिकायत यही थी कि हम सब जगह अच्छा कर रहे हैं, हम टेस्ट में अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम अगर न्यूजीलैंड से घर में 3-0 से हार जाते हैं तो हम सवाल उठाएंगे, हमारा काम है सवाल उठाना। हम अगर 1 दशक के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार जाएंगे तो हम सवाल उठाएंगे, फिर हमारा काम है सवाल उठाना। लेकिन अब क्या है कि ये जो कॉम्बिनेशन बना है, इस कॉम्बिनेशन ने आपको इंग्लैंड में जाके परफॉर्म करके दिया है, तो आप अननेसेसरली उसको छोड़ें। मुझे तो लगता है कि अगर भाई राहुल द्रविड़ को वर्ल्ड कप हारने के बाद भी कहा गया ना कि आप एक्सटेंड कर लीजिए, क्यों कहा गया? इसलिए नहीं कहा गया कि कोई उनका बहुत कोई रिकॉर्ड ऐसे शानदार उन्होंने कर दिए थे, इसलिए क्योंकि एक सेटअप है, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं, हम दोनों का एक दूसरे के प्रति एक रेपो है, तो बस वही रेपो है, उस रेपो की वजह से बढ़ाने की बात की गई और उनको बढ़ाया भी गया है कि वो रहें, और ताकि वो जो ट्यूनिंग है उस ट्यूनिंग में फिर से नई तरीके से कुछ ना करना पड़े। बिल्कुल जी, वो दोबारा से जो है ना वो
जीरो से ना शुरू करना पड़ेगा। चलो जी, दोबारा से बात करते हैं टेबल के ऊपर कि हाँ जी कैसे 2026 T20 वर्ल्ड कप को देखना है और किसके हाथों में कमान होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज एक और भी है कुणाल, ये जो पद है चीफ सेलेक्टर का या हेड कोच या आपका कप्तान, अब इस वक्त आप सोच के देखिए कि यहाँ सबके ईगो यहाँ पे हैं। गौतम गंभीर कह सकते हैं सुनो तुम हो कौन, 2007 T20 वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा रन मेरे हैं, 2011 वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा रन मेरे हैं, 2 आईपीएल के खिताब है। कप्तान के तौर पर, कोच के तौर पर अजीत अग्रकर कहेंगे भाई मेरे रिकॉर्ड्स ये रहे, शुभमन गिल में अपने रिकॉर्ड। तो एक ट्यूनिंग बनाने के लिए वो जो आप अपने ईगोस थोड़े थोड़े छोड़ते हैं ना, वो एडजस्टमेंट धीरे धीरे बनती है। एग्जैक्टली, वो बहुत धीरे धीरे बनती है। वरना क्या हुआ कि आप किसी बड़े टूर्नामेंट से पहले कोई एक बड़ा पद किसी को दे दे, वो आ जाए जी अपनी मूछे टेरते हुए, ना मैं मुझसे बड़ा कौन है, मैं ही हूं फन्ने का, तो हो गई फिर आपकी किचकिच। तो इससे अच्छा है एक अच्छी रसोई जो चल रही है उस रसोई को अच्छे से चलने देते हैं। बिल्कुल जी, एक सेटिंग, एक ट्यूनिंग बन गई है, उसको जो है बीसीसीआई भी उतना समझती है। एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं वो इस मामले में बहुत ज़्यादा जो है होशियार होते हैं। चलिए जी, अब उस टेस्ट की बात कर लेते हैं ब्रॉडकास्ट के एंड में, जो अब टीम इंडिया के खिलाड़ियों को और देना पड़ेगा और कुछ ने दे भी दिया है। इसको जो है भारतीय क्रिकेटर्स को पास करना होगा ब्रोंको टेस्ट। दिखा दें जी, फिटनेस बनाए रखने के लिए रग्बी का ब्रोंको टेस्ट जो है वो शुरू किया गया है। 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर के शटल होती है, मतलब पहले 20 मीटर भागो वापस आओ, 40 मीटर फिर वापस, फिर 60 मीटर फिर वापस, ये एक पूरा सेट होता है। और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं एड्रियन ली रू, उन्होंने ये सुझाव दिया और उसके बाद ये शुरू हुआ। और बताया जा रहा है कि कुछ टॉप खिलाड़ियों ने बेंगलुरु में ये ब्रोंको टेस्ट दिया भी है। ब्रोंको टेस्ट के बारे में कुछ और जानकारियां आपको दे देते हैं, उसके बाद इसके ऊपर जो है ना बात भी कर लेंगे। ब्रोंको टेस्ट का ग्राफिक्स दिखा दे जी। ब्रोंको टेस्ट दौड़ आधारित फिटनेस टेस्ट है जो इस बात को एम्फसाइज ज्यादा करता है कि खिलाड़ी जिम के बजाय, इसका ग्राफिक्स भी है वो भी दिखा दे, खिलाड़ी जिम के बजाय जो है ना वो ज्यादा फोकस जो है वो दौड़ने पर करें। तेज गेंदबाजों के लिए ये जो है ब्रोंको टेस्ट लाया गया, मगर अप्लाई सब पे होगा। 20 के बाद 40 और फिर 60 मीटर की दौड़ होती है और ये पूरा एक सेट बनता है। खिलाड़ी को बिना रुके ऐसे 5 सेट पूरे करने होते हैं और कुल मिलाकर 1200 मीटर जो है दौड़ना पड़ता है। 6 मिनट के अंदर जो है ये स्टैंडर्ड रखा गया है कि 1200 मीटर जो अब आप 20, 40 और 60 की शटल में करते हो, इसको 6 मिनट के अंदर पूरा करना है। ये स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पर सेट किया गया है। इसकी ज़रूरत सर इसलिए पड़ी क्योंकि जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है उन्होंने देखा कि भाई अप टू द स्टैंडर्ड जो है ना वो गेंदबाज नहीं थे इंग्लैंड सीरीज़ के दौरान। ठीक है, कुछ गेंदबाजों का उन्होंने फिटनेस का जो पैरामीटर है वो उस स्टैंडर्ड का नहीं पाया कि वो 5 दिन का ग्राइंड जो है वो उस तरीके से झेल पाएँ, सबका नहीं कुछ का। तो इसलिए ये एक टेस्ट जो है वो ऐड ऑन किया गया जो 2-3 टेस्ट चल रहे हैं उसके साथ। कुणाल, मैं हमेशा कहता हूं कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, तो ये एक पहलू तो आपने बताया कि क्यों उनको जोड़ा गया और कैसे अप टू द मार्क नहीं था। दूसरा पहलू ये कि 2008 से लेके 10 साल तक वो केकेआर के साथ रहे। एड्रियन लीरू जो है, हमको आपको याद होगा, पहले भारतीय टीम के साथ भी रहते थे, मेडिकल टीम में फिजियो के तौर पर। उसके बाद एक दशक तक 2008 से लेकर 2019 या 20 तक रहे हैं, मतलब 10 साल तो कम से कम रहे ही रहे। उस दौरान गौतम गंभीर ने वहां 2 बार टीम को चैंपियन बनाया। बिल्कुल। इस टीम में आपने गौतम गंभीर की मुहर को इस तरह देखा है कि चाहे वो मॉर्ने मॉकल हो, चाहे वो उनके सपोर्ट स्टाफ में हर आदमी हो। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे ना रेपो की। अगर हमारा रेपो एक खिलाड़ी के साथ बना हुआ है, जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई दिक्कत है, मैं नहीं आ पा रहा हूं, मैंने आपसे कहा यार आज का बुलेटिन तुम देख लेना, तो रेपो बना हुआ है, फिर मैं आपको फोन नहीं करूंगा ना बार बार कह रहे यार ये कर रहे हो क्या, ये हुआ क्या, वो हुआ क्या। तो इस तरह से समझदारी है। हाँ, वो समझदारी इन लोग की आपस में डेवलप हो चुकी है। तो एड्रियन लीरू जो है वो छूटे हुए थे उस खेमे से, उनको भी गौतम गंभीर ले आए होंगे अपने साथ, बोले होंगे भैया आ जाओ, मुझे और मेहनत करके दो, मुझे अपने, जब तक मैं इस टीम का कोच हूं मुझे वो रिजल्ट जो बात, क्योंकि क्या है कि बीच में गौतम गंभीर की बड़ी आलोचना भी होने लगी थी और आलोचना ये होने लगी थी कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शहीद भगत सिंह और देश और टीम और दिस और दैट, और रिजल्ट दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप न्यूजीलैंड से हारे थे। और क्या होता है कि जब आप इस तरह से बैकफुट पे हो ना रिजल्ट की वजह से, तो आप फिर ये चाहते हैं कि नहीं, पॉइंट तो प्रूव करके जाऊंगा, जिस दिन भी कोच की कुर्सी छोड़ूंगा तो ये लोग कहेंगे कि हाँ ये गौतम गंभीर का दौर था और इस दौर में गौतम गंभीर की छाप मुहर एकदम साफ साफ दिखाई देती है, डिफाइनिंग था बिल्कुल। तो इसलिए एक नई चीज जोड़ी गई है और बाकी आपने बताया है कि जो फिटनेस से जुड़ा हुआ एंगल है वो तो है ही है। बिल्कुल जी, और इसके कई मायने भी हो सकते हैं क्योंकि कुछ खिलाड़ी जो अप टू दी मार्क नहीं थे, ये कुछ कौन है, ठीक है, मोहम्मद सिराज ने तो 5 खेले हैं, ये कुछ कौन है जो अप टू दी मार्क नहीं थे। ये टेस्ट से जो फिर वो सामने आएगा, अब कुछ सामने आएगा तो फिर उसका कुछ निवारण भी जो है वो देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लंबा सोचा गया है
ठीक है, और सर सही बोल रहे हैं कि भाई वो गौतम गंभीर का भी मानना यही है कि भाई तेज गेंदबाज जो है उसे दौड़ना ज्यादा चाहिए और जिम में कम रहना चाहिए। गौतम गंभीर की थ्योरी है। इमरान खान कहते थे, वसीम अकरम कहते थे, इमरान खान के लिए कहा जाता था कि जितने ओवर उनको मैच में डालना है, जो उन्होंने प्लान किया है, उससे 10 गुना वो नेट्स में डालते थे। बिल्कुल, ठीक है, सीधे सीधे अगर वनडे है 10 ओवर का मैच है तो मैं 100 ओवर फेंकूंगा, इस थॉट के साथ वो जाते थे। तो आप जिम एक अलग चीज है, जिम की परंपरा विराट कोहली लेकर आए इस टीम में, ठीक है। उससे पहले जिम की परंपरा नहीं थी, उससे पहले आप ग्राउंड में सब कुछ जाकर करते थे। तो चीजें बेहतरी की तरफ जब तक जा रही हो तब तक उसमें कोई जबरदस्ती का पेच फंसाने की जरूरत नहीं होती। अगर ये एक पॉजिटिव थॉट के साथ सोचा गया है कि हाँ ब्रोंको टेस्ट है, योयो टेस्ट है, मतलब कहीं भी खिलाड़ी का कोई एक ऐसा निगल जो है वो बचा ना रह जाए हमारी निगाह से कि वहां जाकर जो है वो फिर सवाल उठने लगे कि यार ये तो खेल ही नहीं पा रहा। उससे पहले ही सब कुछ कर लो, सब कुछ रूल आउट करके किसी भी टूर्नामेंट के लिए किसी भी फॉर्मेट में वो टीम खिलाड़ी दो, वो 15 खिलाड़ी दो जिनके ऊपर आप फिटनेस को लेकर कोई सवाल ना खड़े कर पाए। फॉर्म बात की बात है। बिल्कुल जी, आपने मानसिकता जो है ना वो एक सेट कर दी, अब आप कल्चर भी सेट करना चाह रहे हो। Exactly. कि भाई अब कल्चर क्या होना चाहिए गौतम गंभीर की देखरेख में उनके कार्यकाल में। चलिए जी, जब तक नतीजे आए तब तक ये भी मंजूर है और ये भी सही है। नतीजे आने चाहिए, सब चीज़ें सही नजर आती हैं, नहीं आएंगे तो सब चीज़ें गलत नजर आती हैं। इस ब्रॉडकास्ट में आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और सर को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip,